हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइथन क्लासेस। अभी तक हमने इस रियल नंबर चैप्टर में 7 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। आज हमारा 8वां पॉइंट्स चल रहा है जिसका नाम है रेशनलाइजिंग फैक्टर। अगर आपको अभी तक मेरे सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो इन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मेरे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरा मोटिवेशन मिलता रहे मुझे और मैं आपके लिए इसी तरह से और वीडियोस बनाता रहूं। चलिए आज की क्लास शुरू। हमारा आज का टॉपिक है रेशनलाइजिंग फैक्टर, परमेयीकरण गुणक। इसमें आइए हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें इसकी परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारा पहला पॉइंट है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स इज रेशनल देन ईच वन इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। यदि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो उन दोनों में से प्रत्येक को एक दूसरे का परमेयीकरण गुणक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, एक इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है 3√3। उसका अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 9, जो कि एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3√3 इज √3। 3√3 का परमेयीकरण गुणक √3 है, या हम इसी को उल्टा बोल सकते हैं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 इज 3√3। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ a एंड b आर इंटीजर्स। यदि a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं, तो a प्लस √b और a माइनस √b आर RF ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर परमेयीकरण गुणक होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a² माइनस b प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अतः हमसे सवाल पूछा जाए कि रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 प्लस √2 क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा 3 माइनस √2। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड सिंपलेस्ट RF ऑफ √16⁵। हमसे कहा जाएगा √16⁵ का सरलतम RF बताओ। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए इसको निकालने के लिए √16⁵ को हम क्या लिख सकते हैं, 16⁻⁴ और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻⁴ इसके पहले हमने इंडाइसेस वाले में पढ़ा था कि ये इस तरीके से हो तो ये 4 यहाँ चला जाता है, इसको 4/5 के बराबर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2⁻⁴/5 बताना है। तो कैसे निकालेंगे सर, यहाँ हमको ऐसा नंबर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये इसका घात हट जाए। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि 2⁻⁴/5 में अगर हम 2⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। अतः ये 2⁻⁴/5 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 2⁻1 हो जाएगा, जो कि 2 के बराबर होता है होगा। सो आंसर इज RF इक्वल्स टू 2⁻1/5। पहला हमारा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, √a⁴n इज RF ऑफ √a⁴n-1⁴n एंड वाइस वर्सा। चलिए इस पर एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमसे कहेगा फाइंड RF ऑफ √4⁵ 4⁵ का √4⁵ का RF बताइए। तो कैसे हल करेंगे, RF ऑफ √4⁵ इक्वल्स टू √4 लिखेंगे और यहाँ पर n-1 है तो ये 3 है तो 3 - 1 √4⁵2 बचेगा, इसको लिखेंगे 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है हमारी, √a⁴m का √n है इज RF ऑफ √a⁴n-m⁴n एंड वाइस वर्सा। इसका क्या कहने का मतलब है, जैसे हमारे पास सवाल आएगा फाइंड RF ऑफ
3 की पावर 4 की पावर 6 का निकालिए अंडर रूट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a इक्वल्स टू 3 है, m इक्वल्स टू 4 है, n इक्वल टू 6 है। देन आर एफ ऑफ अंडर रूट 3 की पावर 4 की पावर 6 का अगर हम निकालेंगे तो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से तो हमारे पास आएगा आंसर अंडर रूट 3 की पावर 2। इसी तरीके से हम कोई और नंबर दिया हो उसका भी आर एफ निकाल सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज़ आर एफ ऑफ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी एंड वाइस वर्सा, अर्थात इसका उल्टा ये आर एफ है और इसका आर एफ ये है। उदाहरण के लिए देखते हैं, हमसे पूछता है फाइंड आर एफ ऑफ अंडर रूट 2 प्लस रूट 3, तो हम कह सकते हैं आर एफ ऑफ अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 होगा। अगर हमसे पूछता है कि अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 का आर एफ का होगा तो हम बताते हैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को सरल करने का प्रयास करेंगे। तो इसका अगर हमसे रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा जाएगा तो आर एफ ऑफ अंडर रूट 25 की पावर 3 इक्वल्स टू अंडर रूट 5 की पावर 3। इसका यहाँ पर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम नीचे के रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर ये आएगा। चलिए रेशनलाइजेशन प्रमेयीकरण के बारे में देखते हैं। सपोज वी आर गिवन अ नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इर्रेशनल, then the process of converting it into an equivalent expression whose denominator is rational number by multiplying its numerator and denominator by a suitable number is called a rationalization। हिंदी में देखते हैं, हमें एक अंक दिया गया हो जिसका हर अपरिमेय हो तो इसके हर को परिमेय संख्या बनाने के लिए इसके अंश तथा हर में एक उपयुक्त अंक से गुणा किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम प्रमेयीकरण कहते हैं। चलिए उदाहरणों द्वारा हम समझेंगे कि प्रमेयीकरण होता क्या है। मेनली हम समझ लेंगे कि अगर हमें हर में एक अपरिमेय संख्या दी गई है तो इसके हर को हमें परिमेय बनाना है, यही हमारा उद्देश्य होता है प्रमेयीकरण में। चलिए इसमें हमारा पहला है रेशनलाइजेशन ऑफ मिक्स्ड सर्ड, मिश्रित करनी का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि a प्लस रूट बी का आर एफ अगर हमसे पूछेगा तो a माइनस रूट बी होता है, जहां a और b क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। हमारे सामने एक उदाहरण है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5। हमसे कह रहा है कि इस एक व्यंजक के डिनोमिनेटर का प्रमेयीकरण कीजिए, मतलब 2 माइनस रूट 5 का प्रमेयीकरण कीजिए। चलिए हम जानते हैं वी नो आर एफ ऑफ 2 माइनस रूट 5 इज़ 2 प्लस रूट 5। हम जानते हैं कि आर एफ जो है 2 माइनस रूट 5 का 2 प्लस रूट 5 होता है। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 प्लस रूट 5। अतः हम 2 प्लस रूट 5 से ऊपर तथा नीचे अंश तथा हर में गुणा करते हैं। चलिए करते हैं, 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5 बराबर 2 प्लस रूट 5। नीचे के प्रमेयीकरण करना है हमें तो 2 प्लस रूट 5 से, और नीचे भी हम 2 प्लस रूट 5 से गुणा करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देख रहे हैं सेम चीज़ है, तो a इंटू ए स्क्वायर के बराबर होता है, अतः 2 प्लस रूट 5 के स्क्वायर के ये बराबर हो जाएगा। और नीचे हम जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका जब हमने इसका स्क्वायर किया तो ये आएगा a स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, a और b का यहाँ पर लिखेंगे और नीचे a स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। चलिए और सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 4 रूट 5 अपॉन माइनस 1, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट 5 अपॉन माइनस 1। ये माइनस यहाँ पर ले लेंगे और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेट सर्ड संयुग्मीकरणी। देखिए कॉन्जुगेट क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। चलिए कॉन्जुगेट की बात कहेगा तो जैसे हमसे पूछे a प्लस रूट बी का कॉन्जुगेट बताइए तो a माइनस रूट बी होता है। हमसे a माइनस रूट बी का कॉन्जुगेट पूछेगा तो a प्लस रूट बी होता है। यही एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट सर्ड्स आर रेशनल नंबर। संयुग्मीकरणी का योग तथा गुणा एक परिमेय संख्या आती है। यहाँ पर हम उदाहरण द्वारा देख सकते हैं, हमारे पास a प्लस रूट बी है और a माइनस रूट बी है। अगर इसका हम सम करेंगे, सम इक्वल्स टू a प्लस अंडर रूट बी प्लस a माइनस अंडर रूट बी करते हैं तो ये कट जाएगा, ये आएगा 2a। ये भी एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट की बात करें, गुणा की बात करें तो a प्लस रूट बी का अगर हम a माइनस रूट बी में गुणा करेंगे तो हमारे पास ये a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ये b क्यों आया, अंडर रूट का b करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो b आएगा। ये भी एक रेशनल नंबर है। अतः हम कह सकते हैं कि दो कॉन्जुगेट्स का अगर हम सम करें या प्रोडक्ट करें तो सदैव हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त होगा। चलिए हमारे सामने एक सवाल है, राइट कॉन्जुगेट ऑफ। पहला है 6 प्लस रूट 5 का कॉन्जुगेट लिखिए। दूसरी सवाल है 2 प्लस 3 रूट 7 का कॉन्जुगेट बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि कॉन्जुगेट ऑफ 6 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू होता है 6 माइनस रूट 5 के। ये हो गया हमारा पहला। कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस 3 रूट 7 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 रूट 7। जब हम सम ऑफ 6 प्लस रूट 5 एंड 6 माइनस रूट 5 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12, जो कि एक रेशनल नंबर है। यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 6 मिलकर 12 आएगा। जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 36 माइनस 5 इक्वल टू 31। ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हमने जो प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी थी कि ये कॉन्जुगेट तभी होंगे जब इनका प्रोडक्ट और सम दोनों रेशनल नंबर आएगा, तभी इसका ये कॉन्जुगेट कहलाएगा। इसी तरीके से हम इस वाले में भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ सूत्र लिख लेते हैं जो कि हमें बार बार परिमेयीकरण में ज़रूरत पड़ेगी। पहला है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा है हमारा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। हमसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र पूछेगा तो भी हम ये बताएंगे। तीसरा, अगर हमें दिया हो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो ये बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। हमसे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पूछेगा तो हम यही लिखेंगे a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमारे सामने एक सवाल लिखिए, फाइंड आर ए ऑफ रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, परिमेयीकरण गुणक निकालना है। किसका निकालना है? 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर माइनस 1/3। इसका हमें परिमेयीकरण गुणक आर एफ निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे? लेट a इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 एंड b इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस 1/3। a बराबर मान लेते हैं 2 की पावर 1/3 और b बराबर 2 की पावर माइनस 1/3। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे। सो a क्यूब की बात करें तो यहाँ भी क्यूब करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 3/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आएगा 2 की पावर 1। एंड इधर भी हम क्यूब करेंगे तो ये b क्यूब बराबर आएगा 2 की पावर माइनस 3/3 इक्वल टू ये 3 से 3 कट जाएगा 2 की पावर माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं 1/2।
चलिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि a प्लस बी, मतलब हमें ये है a प्लस बी दिया है, हमसे इसी का RF पूछ रहा है, तो इसका RF निकालने के लिए हमें ये चाहिए, यही इसका RF है, यही हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर है। अतः हमें अब इसी की वैल्यू निकालनी है, यही हमारा RF कहलाएगा। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज़ RF। सो ये बराबर हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर माने इसका स्क्वायर करेंगे 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने 2 की पावर -1/3 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, इन दोनों का गुणा 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर -1/3। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2 की पावर 2/3। हमने इंडाइसेस में पढ़ा था कि पावर की पावर होती है तो ये अंदर गुणा हो जाता है, प्लस 2 की पावर -2/3 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 की पावर 1/3 माइनस 1/3 -1/3 को जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अतः हमारा उत्तर होगा 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर -2/3 माइनस 1। यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 0, ये हो जाएगा 2 की पावर 0 जो होता है 1 के बराबर। अतः हमारा इस सवाल का RF होगा 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर -2/3 माइनस 1। चलिए इसी तरीके का एक सवाल और लगाते हैं। हमसे कह रहा है कि फाइंड करिए रेशनलाइजिंग फैक्टर परमेयीकरण गुणक किसका, 5 की पावर 1/3 माइनस 5 की पावर -1/3 का। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू 5 की पावर 1/3, a बराबर इतना मान लेंगे, और a क्यूब, अगर हम a का क्यूब कर दें तो ये 5 के बराबर आएगा। इसी तरीके से b इक्वल्स टू 5 की पावर -1/3, अगर हम b क्यूब की बात करें तो b क्यूब करेंगे तो ये 5 की पावर -1। यहाँ देखिए क्यूब करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए -1 आएगा। अब चूंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के, ये है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर यही हमारा RF होगा, यही हमारा RF है, क्योंकि हमें ये दिया है अगर हम इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से गुणा कर दें तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो RF ऑफ 5 की पावर 1/3 माइनस 5 की पावर -1/3 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। इसका मान निकाल लेते हैं। a स्क्वायर का मतलब है 5 की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर -1/3 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 की पावर 2/3, देखिए गुणा में यहाँ आ जाएगा, प्लस 5 की पावर -2/3 प्लस इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये जुड़ करके 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 0। अतः हमारा आंसर होगा 5 की पावर 2/3 प्लस 5 की पावर -2/3 प्लस 1। यही हमारा RF होगा इसका। अतः इसी तरीके से हम दिए गए किसी नंबर का RF निकाल सकते हैं जो कि a की पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म का होगा। अगला टॉपिक हमारा कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट, संयुक्त करनी की तुलना करना। हमें दो करनी दी रहेगी, कहेगा तुलना करिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए इस पर हम लोग एक सवाल देख लेते हैं। हमारा पहला उदाहरण है एमंग √7 माइनस √3 एंड √11 माइनस √7 विच इज़ ग्रेटर। इन दोनों में से कौन बड़ा है हम देख करके नहीं बता सकते हैं, हमें इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बाई रेशनलाइजिंग
परमेयीकरण द्वारा पहले हम इसका परमेयीकरण करेंगे फिर इसका करेंगे। तो सबसे पहले इसका करेंगे, ये अंडर रूट ए माइनस रूट बी के फॉर्म में है, इसका परमेयीकरण करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसका कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट 7 प्लस रूट 3, इसी से हम लोग ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और नीचे बचेगा अंडर रूट 7 प्लस रूट 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 7 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस रूट 3 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस रूट 3 के। इसी तरीके से हम इसका भी रेशनलाइजेशन करते हैं। सिमिलरली अंडर रूट 11 माइनस रूट 7 इक्वल्स टू, इसके कॉन्जुगेट से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, जो आएगा ए स्क्वायर माने अंडर रूट 11 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 11 माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग करेंगे ये आएगा 7 और नीचे यही रहेगा, ये आएगा 4 बटे अंडर रूट 11 प्लस रूट 7। अब हमने दोनों को रेशनलाइज कर लिया और देख रहे हैं कि यहाँ दोनों के न्यूमरेटर बराबर हैं। अब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही संख्या बड़ी होगी, क्योंकि हम जानते हैं भाग में जितना डिनोमिनेटर छोटा होता है उतना ही हमारा उत्तर बड़ा आता है। अतः हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं के न्यूमरेटर अर्थात अंश बराबर हैं। चूँकि हमने देखा कि हल करने पर दोनों संख्याओं का अंश बराबर आ रहा है और हर देख रहे हैं तो ये अंडर रूट 11 प्लस 7 बड़ा है अंडर रूट 7 प्लस 3 के, अतः जिसका हर बड़ा होगा वह संख्या छोटी होगी तथा जिसका हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर होगा ये वाली संख्या हमारी बड़ी होगी, अर्थात अंडर रूट 7 माइनस रूट 3 इज़ ग्रेटर दैन अंडर रूट 11 माइनस रूट 7 से। अगली सवाल है कंपेयर द सर्ड्स ए बराबर हमें दिया अंडर रूट 8 प्लस रूट 7 एंड अंडर रूट 10 प्लस रूट 5, ये है बी के। इन दोनों की तुलना कीजिए दोनों सर्ड्स की। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। चूँकि ए बराबर दिया है अंडर रूट 8 प्लस रूट 7 एंड बी बराबर दिया है अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5 के। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ ए एंड बी, दोनों साइड्स का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 8 प्लस रूट 7 का वर्ग और बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5 का वर्ग। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट 8 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 7। इसी तरीके से बी का भी करेंगे। बी स्क्वायर बराबर ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के है, तो ये भी अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 10 गुणे अंडर रूट 5। इसको और सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर बराबर इसको करेंगे तो ये आएगा 8 प्लस 7 प्लस 2 अंडर रूट, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 56 एंड बी स्क्वायर बराबर आएगा 10 प्लस 5 प्लस ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 15 प्लस 2 रूट 56 एंड बी स्क्वायर बराबर 15 प्लस 2 रूट 50।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों में 15-15 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ रूट 56 है, यहाँ रूट 50 है, तो रूट 56 बड़ा होता है रूट 50 से। अतः हम कह सकते हैं कि पूरे ए स्क्वायर की वैल्यू पूरे बी स्क्वायर से बड़ी है। सो ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन बी स्क्वायर और ए इज़ ग्रेटर देन बी।